नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे रामनगर के सरकारी अस्पताल की, जो मात्र रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। आपको बता दें, इस अस्पताल को वर्ष 2006 तक पीपीपी मोड पर दे दिया गया है और अब प्राइवेट कंपनी अस्पताल का संचालन कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल के हाल एकदम बेहाल है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में अच्छे डॉक्टर्स तक तैनात नहीं है। पेट दर्द, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट के मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया था। लेकिन यहाँ के हालात तो और ही खराब हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा है कि अस्पताल में इस समय अनट्रेन्ड डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ है, जिन्हें इंजेक्शन लगाने तक नहीं आ रहे। वहीं अस्पताल का स्टाफ भी मरीजों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा और रोजाना मरीज इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पर। हुआ गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थापित रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रेफर सेंटर बन गया है। बेहतर सुविधाओं को लेकर सरकार ने पीपी मोड पर दिया था, लेकिन सरकार का ये फरमान मरीजों के लिए घातक साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर महज औपचारिकताएं रह गई हैं। ये समस्या ये है कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पर कोई दो लोग टकरा गए, उससे उसके चोट ज़्यादा है दिमाग में और उसे यहाँ लाया गया है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसे लिटा रखा है, बोले पैसे जमा करो, उसके बाद भी सीटी स्कैन होगी। अब 1.5 घंटे से वहाँ पड़े हुए हैं, खाली ले जाकर वो भी पैदल हम खुद लेके जा रहे हैं उसको, वहाँ पे सीटी स्कैन वो भी इसमें लिटा कर हमने खुद लिटाया उसको ले जाकर। बाकी कोई सुविधा नहीं है, ना कोई उठा के ले जा रहा है उसको, ना कुछ है। बच्चे को लेके जा रहे हैं तो उसके नाक से ब्लड दोनों से टपक रहा है, ना लिटा के ले गए, खड़ा करके ले गए उसको। वैसे कितना संतुष्ट है इस अस्पताल से आप? हमको कोई संतुष्टि नहीं है इससे, कोई हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फैज नहीं है इससे। एक बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका था, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मैं आया तो पहले बोले कि पर्चा बनवा के लाइए, बाद में ट्रीटमेंट होगा। अरे इतने में ट्रीटमेंट तो करो, पर्चा बनवाने के एक बंदे को भेज दिया, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। इस न्यूज़ के लिए रामनगर से रागिब खान की रिपोर्ट। तो जिस तरह से आपने सुना कि क्या क्या परेशानियां हैं, कई लोगों का कहना है कि ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। बीमारी जब होती है या फिर जैसे कि अभी एक स्थानीय निवासी की हमने बात की, एक्सीडेंट हो गया था उनका, उसके बावजूद एक्सीडेंट के लिए लेके आए तो उन्होंने पहले कहा कि पर्चा बनवाइए, उसके बाद ट्रीटमेंट हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि पीपीपी मोड पर अस्पताल दिया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं ताकि बेहतर हो सके, यही वजह है पीपीपी मोड पर अस्पताल देने की। लेकिन पीपीपी मोड पर अस्पताल देने का कोई मतलब निकल नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी अस्पताल को संचालित कर रही है वो किस तरह से संचालित कर रही है, एक बड़ा सवाल उठता है। और इन्हीं सवालों के साथ हम अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रागिब खान जी, संवाददाता रामनगर से जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ उधम सिंह नगर से पंकज वर्मा, जिला ब्यूरो, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रागिब खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आखिर ये जो शासकीय चिकित्सालय है, इसकी असल स्थिति क्या है, किस किस प्रकार से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है अस्पताल में? जी दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अस्पताल को सरकार ने बेहतर सुविधाओं के लिए पीपी मोड पर दिया गया था जी। पर जिस उद्देश्य से सरकार ने इस अस्पताल को पीपी मोड पर दिया था, वो कहीं ग्राउंड जो है उसका शून्य दिखाई दे रहा है। यहाँ अस्पताल जो है कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पे स्थापित है। यहाँ जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं से जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, वो वंचित हैं। जी, तो किस किस प्रकार की सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग? अगर दामिनी जी हम यहाँ बात करें सुविधाओं से वंचित रहने के लिए, तो यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, स्किन डॉक्टर्स नहीं है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं डॉक्टरों द्वारा बाहर से लिखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जो है एक अपने आप को छला सा महसूस कर रही है। जी, तो रागिब खान जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको लेकर क्या किसी प्रकार से अभी तक कहीं शिकायत की गई है और बाकी लोगों का इसको लेकर क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? जी दामिनी जी, आपको बताना चाहूंगा, इस बदहाल व्यवस्था को लेकर, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर रामनगर के विभिन्न संगठनों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किए गए हैं, यहाँ जो है भूख हड़ताल तक की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार की कान पर जो है जो सुविधाओं को लेकर मांगे की जा रही है, उसको लेकर जू तक नहीं रेंग रही है। और ये समस्या कब से बनी हुई है? कितना समय हो गया है अस्पताल को पीपीपी मोड पे दिए हुए और कब से ये समस्या है?
दामी जी, आपको बताना चाहूंगा लगभग 3 वर्ष इसको पीपी मोड पर दिए वो हो चुके हैं, और ये जब से पीपी मोड पर दिया गया है तब से यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बदहाल हो चुकी हैं। जी रागिब खान जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ कि क्या पीपीपी मोड पे देने के पहले यहाँ की सुविधाएं बेहतर थी, या फिर मतलब स्थिति क्या, पीपीपी मोड पे देने के बाद सुविधा और ज्यादा बदहाल हुई है, क्या डिफरेंस क्या आया पीपीपी मोड पे देने के बाद? जी दामिनी जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ के जनता से हमने अभी जाके वार्ता की है। जनता का यह कहना है जब से ये पीपी मोड पर गया है यह स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हो चुकी हैं। इससे पूर्व में जब ये सरकारी हॉस्पिटल था तो यहाँ डॉक्टर के जो है परिपक्व डॉक्टर थे और अनुभवी डॉक्टर थे। इससे जनता को जो है यहाँ पर राहत मिलती थी। जी ठीक है, पंकज वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, अक्सर देखते हैं कि क्षेत्र में जो अस्पताल है उसमें कई सारी ऐसी दिक्कतें सामने आती है, लेकिन जनता परेशान होती रहती है, उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता। रागिब खान जी ने बताया कि कई बार प्रदर्शन किए गए, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की गई, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई, और पीपीपी मोड पर दे दिया गया अस्पताल। जाहिर है जनता की सुविधा के लिए दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जनता को सुविधा नहीं मिल रही है और दिक्कतें हो रही है। तो क्या समझे, क्या अधिकारी, उच्च अधिकारी जानबूझकर इस और संज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं? क्योंकि भूख हड़ताल तक हो चुकी है तो मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। पंकज वर्मा जी। जी ठीक, जनता को सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद में मनमानी करते हैं। ठीक है, वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ प्रभात ध्यानी जी जुड़े हुए हैं, राज्य आंदोलनकारी। प्रभात ध्यानी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम रामनगर के जी रामदत्त शासकीय चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, जहां चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है। 3 साल पहले पीपीपी मोड पर दिया गया था और चीजें ये सामने आ रही है कि पीपीपी मोड पर देने के बाद इसके हालत और ज्यादा बदहाल होते गए हैं। जैसे कि रागिब खान जी ने बताया कि इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए। राज्य आंदोलनकारी आप, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के हालातों के बारे में। वहीं दूसरी चीज कि जब आंदोलन किए जा रहे हैं तो उसके बाद क्या जवाब मिलता है उच्च अधिकारियों द्वारा और क्या होता है, ये जानना चाहती हूँ मैं। नमस्कार आपका। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से ये अस्पताल रामनगर का, जैसे रागिब खान ने भी बताया, ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ बेहतर उपचार के लिए आते हैं। लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है, और ऐसे वक्त गया, पहले जब कोरोना चरम पे था तो उस समय सरकार ने, हमारी सरकार ने इसको पीपीपी मोड पर दे दिया कि हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और इसके लिए अच्छी खासी रकम हर प्रति माह उनको दी जाती है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति माह यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर से 3 साल पहले और अब दोबारा फिर उसका एग्रीमेंट बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर लोगों की हमारी मांग की, और जो उसमें एग्रीमेंट में भी है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर आज तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो पाई है, और लोगों को यहाँ से जो छोटे छोटे भी ऑपरेशन होने हैं या चोटें होती हैं उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। महिलाओं को डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए लोगों ने बहुत आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, सरकारों से निवेदन किया, और यहाँ तक कि हमारे माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी ने भी इसका विरोध किया कि पीपी मोड में जाने से अस्पताल की जो सुविधाएं हैं वो बदहाल हो रही हैं। हमारे जो कालाडूंगी क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय बंशीधर भगत जी, उन्होंने भी करा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये जो जिस कंपनी जिनको दिया है पीपी मोड पे, उनके सरकार में दिल्ली तक पहुंच है, और उनके सामने हमारे विधायक हो, सांसद हो, वो सब उनके सामने उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी का एक पार्ट बीरूखाल में भी है, जहाँ से हमारे सतपाल महाराज जी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी इस पीपीपी मोड पर देने का विरोध किया था। लेकिन सरकार क्योंकि दबाव में है और दिल्ली से संचालित हो रही है, और जो जन चर्चा है कि जो ये टेंडर है जिनको दिया गया है, इनकी सीधे दिल्ली के पीएमओ से लेकर दूसरी जगह तक सीधी पहुंच है। इसलिए एसडीएम हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री जी हो, स्वास्थ्य मंत्री जी हो, वो कहते हैं भाई कोई परेशानी है तो वैसे बताओ, बाकी
हटाने की बात मत करिए। अच्छा। तो ये हमारा हटाने का मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जिन चीजों के लिए एग्रीमेंट हुआ है, फिजिशियन विशेषज्ञ होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, बाल रोग डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ का होना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स का अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों की वहाँ पर तैनाती नहीं है। और जो डॉक्टर बैठते हैं उनका पता नहीं है कि वो उनकी डिग्रियां क्या है। हमने बार बार उनसे CMS से भी कहा कि भाई ये जो डॉक्टर है इनकी जो डिग्रियां हैं वो बाहर लिखे जाएं। कुछ पता नहीं चलता, कभी कोई बैठता है, कभी दूसरे दिन दूसरा बैठ जाता है, तो अदला बदली चलती रहती है। लेकिन जो PB मोड से जो अन्य भी परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर, अब जो क्योंकि सरकार में यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, सरकारी डॉक्टर नहीं है, जो पोस्टमार्टम होते हैं आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और उसके लिए यहाँ से काला डूंगी से, बैल पड़ाव से, दूसरी जगहों से डॉक्टर आकर के तब पोस्टमार्टम करते हैं। मेडिकल जो लोगों के जो मेडिकल के रिपोर्ट होती है उसमें तमाम सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो क्योंकि जो ये PB मोड के डॉक्टर है ये ऑथराइज नहीं है, इनको फिर CMS को करना होता है, उनको जानकारी नहीं होती है उसकी चोट के बारे में, बीमारियों के बारे में। ये तमाम जो परेशानियां हैं उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन सुनवाई न होने के कारण अब लोगों को अपने भाग्य के भरोसे पे छोड़ दिया है कि भैया मोदी है, मोदी जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। हमारे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उनसे बार बार सब जगह से शिकायत आती है, लेकिन चीजें बदल नहीं पा रही है। न तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती हो पा रही है, न वहां पर सुविधाओं में का विस्तार हो पा रहा है। जिस चीज का पैसा लिया जा रहा है वो यहाँ पर वो इलाज यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए छोटी छोटी दुर्घटनाओं पर भी यहाँ से सीधे रेफरल कर दिया जाता है। पहले अभी 1 माह पहले हमारे यहाँ के जो CEO हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं उनको अटैक पड़ गया, तो यहाँ पर फर्स्ट एड तक भी बताते हैं कि वहाँ पर नहीं मिल पाया। तो ये इस तरह की शिकायतें हैं, लेकिन जब सुनने वाला कोई नहीं है तो फिर लोगों की भी मजबूरी है कि लोग इस समय अपने को हताश निराश समझ रहे हैं, क्योंकि जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो प्रभात जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी अस्पताल को संचालित कर रही है, कई बार इसको लेकर आवाज उठाई जा चुकी है, विधायक द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है, सांसद द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन जो मतलब कह सकते हैं कि लापरवाही कहे या फिर जो दोषी है वो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइवेट कंपनी है, या फिर इस पर को लेकर आप प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, इसमें बेसिकली तो प्रशासन जिम्मेदार है। वो जिस चीज के वहाँ पर पैसे दे रहा है, जो उनके साथ एग्रीमेंट है ना, वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। यदि वो एग्रीमेंट में शामिल नहीं है तो तब तो अलग बात है, लेकिन यदि एग्रीमेंट में शामिल है, इस संबंध में हमने SDM महोदय से भी बात करी थी। SDM महोदय ने हमसे कहा था कि मैं पहले पूरा एग्रीमेंट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज उस बात को हुए भी 2 माह हो गए हैं। लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। SDM साहब पे रोज शिकायतें जाती हैं, है ना। DM साहब के जनरल जो कैंप होते हैं वहां पर शिकायत आती है, लेकिन सब मजबूर है। कोई मतलब वो इतने पावरफुल लोग हैं कि उनकी जो सत्ता में जो पकड़ है वो उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में उनकी सीधी पकड़ है। और दिल्ली में भी कहते हैं कि सीधे जो PMO तक उनकी जो पहुंचे, इसलिए सब हर आदमी वहां से बचना चाहता है, कोई कार्रवाई नहीं करना। अच्छा, मतलब सीधी बात है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण जो प्राइवेट कंपनी है वो बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रही है, और जो प्रशासन शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें डर है, और यही वजह है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लीपापोती करते हैं, टाल देते हैं कि हम जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, रागिब खान जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रभात ध्यानी जी ने कहा कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अधिकारी है उन्हें किसी प्रकार का डर है, वो लीपापोती कर रहे हैं, ऐसा प्रभात ध्यानी जी का कहना है। जाहिर है कि चीजों को टालने की कोशिश की जाती है उच्च अधिकारियों द्वारा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है उसको किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से SDM तक ये लोग गए, DM तक, SDM तक, सबको शिकायत है कि विधायक ने आवाज उठाई, सांसद ने आवाज उठाई, क्या उसके बावजूद भी प्राइवेट कंपनी द्वारा किसी प्रकार से अस्पताल में ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर ये प्राइवेट कंपनी कर क्या रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई है अस्पताल को संचालित करने की, और जैसे कि कहा गया है प्रभात ध्यानी जी ने कि 2 करोड़ रुपए प्रति माह दिए भी जा रहे, तो उसके बावजूद ये प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। जी दामिनी जी, आपको बताना चाहूंगा
कि प्रदर्शन किए गए हैं, धरने किए गए हैं और अभी एसडीएम साहब से इस विषय में वार्ता भी की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इतना दबाव में है कि जो यहाँ प्रदर्शन किए जाते थे, एसडीएम साहब ने एक फरमान जारी कर दिया है कि 100 मीटर के अस्पताल के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी जो है किसी के द्वारा जो है यहाँ प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, अस्पताल के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होगा और यदि कोई प्रदर्शन करता है कोई भी संगठन तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल को जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसी के कारण जो है यहाँ अपनी मनमानी इस ठेकेदार की द्वारा जो है की जा रही है। जी ठीक है। पंकज वर्मा जी, रागिब खान जी का भी कहना है कि अस्पताल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। प्रभात ध्यानी जी ने भी यही चीज कही कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनी जिस अस्पताल को संचालित कर रही है उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि बिल्कुल वो बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं डरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, उसके बावजूद इस तरह से अस्पताल में किसी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल रही है मरीजों को। तो ये जो 2 करोड़ रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, क्या वो पैसे पूरे प्राइवेट कंपनी अपने जेब में डाल रही है या फिर प्रशासन भी इसमें शामिल है? क्या प्रशासन की भी मिलीभगत है और प्रशासन और ये प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर है कि इतने पैसे देने के बावजूद प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। अपने पैसे देने के बावजूद सरकार और प्रशासन कंपनी को कुछ नहीं कह रही है, तो ये तो होगा नहीं कि प्रशासन अपने पैसे यूं ही पानी में डुबो देगा। जी बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, प्रभात जी ने भी बताया और जो वहाँ के संवाददाता हैं रागिब जी उन्होंने भी बताया, तो एक तरह से तो ये हुआ कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी जेब भरने में लगी हुई है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से बौना साबित नजर आ रहा है। जी जिस तरह से केंद्र सरकार स्वास्थ्य के मामले में इतनी योजनाएं चला रही है दामिनी, और तो उसमें भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो उसके दावे हैं वो सारे खोखले साबित होते नहीं आ रहे हैं। इस पर देखना जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रदेश के मुखिया हैं, उनको पूरे तरीके से इसको जो है संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल इसको पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है कि प्रशासन और प्राइवेट कंपनी दोनों की यहाँ पर मिली भगत है। इसी पर रागिब खान जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ के सीएमओ सीएमएस का क्या कहना है इन चीजों पर? जी दामिनी जी, बताना चाहूंगा, अभी हम वार्ता करने के लिए वहाँ सीएमएस साहब के कार्यालय में गए तो अभी तक सीएमएस साहब यहाँ पहुंचे नहीं है और जब बात की वहाँ पर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सीएमएस साहब 11 बजे आएंगे। वहीं उनसे फोन पर संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जिस तरह से आपने कहा कि सीएमएस साहब पहुंचे नहीं है और 11 बजे आए हैं, मैं भी एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगी, रामनगर के सीएमएस डॉक्टर चंद्र पंत से हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यहाँ साफ किसी प्रकार से बात करने से मना कर दिया, यानी कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधा है कि अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं या फिर टालते नजर आ रहे हैं, चीजों को पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रभात ध्यानी जी की जो बात है वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है कि जाहिर है कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को भी भय है, प्रशासन को भी भय है कि ये कंपनी जो है इसका कुछ नहीं होगा और यही वजह है कि कंपनी पर किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं होता है और जो उच्च अधिकारी है ना वो कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही मीडिया के सवालों के जवाब देने को तैयार होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि रामनगर का रामदत्त शासकीय चिकित्सालय, जहां अस्पताल को 3 साल पहले पीपीपी मोड पे दे दिया गया था। आपको बता दें कि 2026 तक इस अस्पताल को पीपीपी मोड पे दिया गया है, यानी कि इस अस्पताल को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर चलाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल में सुविधाएं 2 रुपए की भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो उठता है कि एक तरफ सरकार द्वारा इतने पैसे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वही सरकार जब प्राइवेट कंपनी द्वारा लापरवाही की जा रही है तो किसी प्रकार से ना उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही कोई एक्शन ले रही है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सरकार जो इतने पैसे दे रही है अपनी तरफ से, क्या वो सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है? क्या सरकार की भी इसमें मिलीभगत है और सरकार, प्रशासन और ये जो प्राइवेट कंपनी है जो अस्पताल संचालित कर रही है, तीनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? हालांकि 2026 तक ये पीपीपी मोड पर दिया गया है, तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले 2 सालों में भी
जनता को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा और ये प्राइवेट कंपनी अपने राजनीतिक संरक्षण से, राजनीतिक पकड़ से इसी तरह से लोगों को लूटती रहेगी और लोगों को रेफर करती रहेगी, या फिर जनता का समस्या का कोई समाधान होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।